एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती था। पुनीतावती सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद किया। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बनाओ, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर। उसका प्रमाण है क्या गुरुजी? कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी उदय भान सिंह बहिंगा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मोहिनी सी, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, इलाज करा करा कर थक गई। तब टीवी पर एक बार सुन लिया था कि प्रदोष काल में अगर जो भोलेनाथ से मांगा जाता है वो भोलेनाथ देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 बार सीहोर होकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 2023 में 2 नवंबर को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए
दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं। जुड़वा 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम विराज, एक का नाम वेदांत। 2 बच्चों ने जन्म। 11 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने खुशी दी। प्रदोष काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो तो बच्चों को लेकर तो आ सकते हैं, कहीं ना जाए, प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। वो तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय मिल नहीं पाता है, इसलिए, नहीं तो एक हमने भी नियम लिया है बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे उसका। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है। प्रदोष काल, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल शिव तत्व महाराज। आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल, जैसे कल एक माता ने लिखा था हमारी 21, एक पत्र हो रहा है, देखो जिला बलिया, थाना दुबहड़, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, गांव जनाड़ी, नाम रमेश रश्मि, क्या लिखा है, जरा इनको दिखाओ पढ़ेंगे लोग। रमेश रश्मि क्या लिखा है, अतना रमेश रश्मि पत्नी गीता रश्मि, पत्नी लिखा, अच्छा गीता रश्मि। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हों तो इधर बैठे हैं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। गुरुदेव 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, देखिए पत्र में लिखा 18 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना कराया हो। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर बैठ जाओ। 2022 में आपकी कथा कानपुर में चली, तब हम जाकर कथा को श्रवण करें और बाबा से प्रार्थना करें। फिर वापिस हमने दवाइयों का क्रम किया, फिर भी हमें औलाद नहीं हुई, तब हमने छोड़ दिया। फिर वापिस हम कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से वहां विनय करी, पंडाल में बैठ बाबा से निवेदन करा। बाबा की कृपा से 4/5/2024 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान का सुख। एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी हूं, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचान। नहीं है 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जो गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही है। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना। देगा देगा।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मेरी लगी परी तीन बाबा तू वेना। कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा। तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आए। आते ये देखो जरा, हम तो पढ़ नहीं पा रहे। ये देखिए, देखो कैमरे वाले भैया, इसको दिखाना जरा पत्रों को, ठीक है? जरा इनको मालूम तो पड़ना चाहिए कि किसको कितना देता है बाबा। आप जरा विचार करो, ये पत्र वो पत्र हैं जिनको बाबा ने पिछले वर्ष जिन्होंने कथा सुनी थी उनको दिया, और जो इस वर्ष सुनकर जाएंगे उनके पत्रों का ढेर अगले वर्ष में देखेंगे कि बाबा कितना कितना देता है वो, कितना प्रदान करता है वो। ये हजारों हजारों पत्र शायद हम तो आपको देख भी नहीं पाते, और आप भी, कई लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं देख पाते, केवल सुनते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, चले जाते हैं। पर जब बाबा तुम्हारी गोदी में दे देता है, खुशियां प्रदान कर देता है, तब मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितना दिया, तब मालूम। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हमने देते नहीं देखा, शंकर को कभी नहीं देखा कि वो दे रहा है, पर आता है, झोली भर जाता है, किसको दे जाता है, कब दे जाता है, पता ही नहीं पड़ता, कैसे देता है मालूम ही नहीं पड़ता। आप सब आए हो, बैठे हो, दिल से कथा सुन रहे हो,
वो दिल से कथा सुनोगे तो वो दिल से देता भी, प्रदान करेगा, देता क्या ना दे। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मस्तक पे